समय सबके पास होता था। आज के समय में घड़ी सबके पास है पर समय किसी के पास नहीं। घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। सब व्यस्त हैं और पूछा जाए कि किस चीज में व्यस्त हो, तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं। तो एक कॉपी पे हमें लिख के बताओ तुमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा। सुबह उठी थी, चाय बनाई थी, पी थी, फिर नहाई, नहा के फिर बच्चों का टिफिन बनाया, स्कूल भेजी, बच्चे स्कूल चले गए, फिर फिर मैंने ये काम किया, फिर मैंने वो काम किया, फिर मैंने ये काम किया, फिर आखिरी में रात्रि तक का पूरा हिसाब कॉपी में लिख के दिया। अब इसमें पूछा कि तूने दूसरे के लिए क्या किया, तो क्या कुछ नहीं, अपने में ही लगी रही दिन भर 24 घंटे, तो फिर फल क्या मिला। समय नहीं है हमारे पास। घड़ी सबके पास है, पहले एक घड़ी होती थी, सबके पास समय होता था। आज के जमाने में सबके पास घड़ी है पर समय किसी के पास नहीं। कोई फ्री नहीं, कोई फ्री। आप समय नहीं दे रहे हो भगवान को, तो फिर भगवान कैसे ना आवे। हमारा नियम आप पूछिए, हितेश जी आपको बता देंगे कि हम नारखेड़े जी भी इतने साल से जुड़े हैं। कोई नारखेड़े जी आज से नहीं जुड़े हैं। नारखेड़े जी को जुड़े हुए लगभग 20 साल के ऊपर हो गए, 22 साल के करीब। जब तो हितेश भी इतने नहीं जुड़े थे, कोई नहीं जुड़ा था, केवल नारखेड़े जी और उनकी धर्म पत्नी सी और आती थी 20-22 साल पहले। और आज गर्व से कहूंगा नारखेड़े जी, कुबेरेश्वर धाम की पहली बाउंड्री आपके द्वारा बनाई गई थी। नारखेड़े जी खंबा पकड़ के खड़े होते थे कुबेरेश्वर धाम पर, खंबा पकड़ के खड़े होते थे, वो सीमेंट का पोल, और उनकी पत्नी मिट्टी डालती थी, फिर दूसरा फर्श लेकर आता था, वो लगाता था, वो बाउंड्री। अब और आप पूछेंगे गुरुजी वो वाली बाउंड्री कहाँ गई, तो वो बाउंड्री एक इछावर के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर पर हमने उस बाउंड्री को पूरा लगवा दिया, क्योंकि वो बाउंड्री अच्छी थी तो लगवाई। कोई आज का समय दीजिए आप परमात्मा, समय दोगे तो उस समय का फल जरूर मिलेगा। बीज आज बोया है तो थोड़े दिन के बाद ही फल आएगा ना। तुम सोचो कि आज की आज आ जाए। हम तो कथा कर कर आज चले जाएंगे, हमने तो बीज बो दिया। और भगवान से प्रार्थना है जो जो आया है इन सब की मनोकामना पूर्ण करना, इनके भी गोदी में कोई फल आए। ये जो कामना कर कर बैठे हैं इनको वो फल प्राप्त हो, तो हम जान, हम तो बीज बोकर चले जाएंगे। आज भक्ति का बीज आपके अंदर बो दिया, शिव तत्व का बीज बो दिया, और बाबा सबकी झोली भर दे, बस इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए, क्या चाहिए। और नारखेड़े जी बड़ा अच्छा लगा, पाटिल जी तुम दोनों का प्रेम स्नेह है, आपस में ऐसा लगता है कि ब्याई कम भाई ज्यादा दिखते हो। ये स्नेह है आप लोगों, ये प्रेम है आप लोगों में, और यही प्रेम जीवन में होना चाहिए, यही स्नेह होना चाहिए। कुछ नहीं जाएगा, कब कौन किसके परिंदे उड़ जाएंगे, किसके पंख टूट कर गिर जाएंगे, कौन उड़ जाएगा, कोई का भरोसा नहीं है। संसार में जितने दिन आए हो उतने दिन इतने प्रेम से जिंदगी जी लो कि जाने के बाद भी लोग याद रखें कि कौन था, कौन। घड़ी बहुत हो गई, समय कम हो गया, निवेदन है समय दो परमात्मा को। हम ना इनसे पूछो, हम ये लोग घर पे भी आते हैं तो हम इनको इतना समय नहीं देते, हम हमारे शिव को समय देते, भगवान शंकर की भक्ति करते। हमें ना मंत्र आते हैं, हमें ना तंत्र आता है, हमें ना साधना आती है, ना हम तपस्या कर पाते हैं, ना हम बहुत बैठ कर नेत्र बंद कर, हमसे कोई कह दे तुम बहुत देर तक नेत्र बंद करके बैठे रहो तो हमारे को बेचैनी होती है अंदर से। क्यों? क्योंकि हमने दिन रात उसको देखा है, उसको देखे बिना एक मिनट नहीं रह सकते, तो फिर हम नेत्र बंद करके कैसे रह जाए। हम तो उसके बिना एक मिनट नहीं रहते। हम कुबेरेश्वर धाम पर भी रहते हैं तो हमारी खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है, उसमें से हम बस बाबा को देखते रहते हैं, दिन रात उसका स्मरण करते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं। ये जीवन मिला क्या, उसको देख।
दुनिया के लोग कहते हैं अपने सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष में भगवान का फोटो मत रखो, पर मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि भगवान का फोटो शयन कक्ष में मत रखो, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे बेचैनी होती अगर वो नहीं दिखता तो। इसलिए मेरे पीछे भी वो है, और मैं सोता हूं तो मेरे आगे भी वो है, और राइट में और लेफ्ट में भी वो है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरे कक्ष में भले दर्पण ना हो, समान ना हो, पर मेरा शंकर होना जरूरी है, मेरा शिव का होना जरूरी है। उसके बिना बेचैनी है। भजन स्मरण। हमारे साथ लोग सफर कम करते हैं। हमारे ये जितने बच्चे बैठे हैं, ये भी हमारी गाड़ी में सफर कम करते हैं। इनको अलग से गाड़ी चाहिए रहती है। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूरे सफर में गुरुजी शंकर जी की ही कथा बाजते रहेंगे। पूरे सफर में शिव जी ने ऐसा करा, देखो वो शंकर जी ने वैसा कर दिया, वो लड़का ऐसा था, उस पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, वो ऐसी थी, उसने ऐसा कर दिया। और हर कहीं गाड़ी रुकवा लेंगे। कोई मंदिर दिख गया, कोई होटला दिख गया, वहाँ रुकवा लेंगे। लाओ पानी की बोतल अंदर से निकाल के। जजमानों तो पानी के कैरेट रख देते हैं गाड़ी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उस कैरेट में रास्ते चलते चलते कोई शंकर जी मिल गए, लाओ जरा एक बोतल निकल के लाओ, डाल दे। तो ये बच्चे साथ सफर भी नहीं करते, इनके लिए अलग गाड़ी भेजना पड़ती है। एक पल ना रहे आप उसके बिना, तो वो भी आपके बिना एक पल नहीं रहेगा। जिसको रोज रोज पक्षी को रोज दाना डालिए, रोज दाना डालिए, फिर आप पक्षी को दाना नहीं भी डालोगे तो पक्षी आकर जरूर बैठेगा। आप शिव को रोज भजिए, रोज लोटा भरकर जल चढ़ाइए। शंकर भगवान भी आपके एक लोटे जल के लिए बेचैन हो जाएंगे। लीलाबाई नहीं आई, पानी नहीं चढ़ाया, कहाँ चली गई? 3 दिन से नहीं आ रही है। शंकर भगवान अपने गण को भेजेंगे, जाओ नंदी देख कर आओ, लीला के घर जाओ। रोज आती थी 9 बजे जल चढ़ाने को, आज लीला नहीं आई है, कहाँ चली गई? नंदी जाकर इंतजार करेगा। लोगों को लगा कि आज बैल दरवाजे पर खड़ा है, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, स्वान आया हुआ है, कोई ऐसा भिखारी आया हुआ है, पहचान नहीं पाओगे कि कौन आकर खड़ा है। शंकर का एक गण किसी भी रूप में आकर खड़ा हो जाएगा। खुद पूछेगा, क्यों कोई बात हो गई क्या? कुछ हो गया क्या? आंटी जी नहीं दिख रही है, काकी जी। तुम सोचो भगवान पुराने डिजाइन में आए, त्रिशूल लेके डमरू लेके, वैसा नहीं आएगा। आज के युग में आज जैसा आना पड़ता है। पुरानी डिजाइन में आएगा तो तुम कहते हो कि झांकी वाला है, चल भग यहां से। आज के हिसाब से क्यों आंटी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तब फिर कोई कहेगा आंटी जी अभी 3 दिन 4 दिन से बाहर गई हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई गमी हो गई, वहां चली गई। कोई फंक्शन आ गया, वहां चली गई। अच्छा, अब इतने में नंदी जाकर शिव जी से कहेगा तुम टेंशन मत लो, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई है, 4 दिन बाद आएगी, पानी चढ़ाएगी। फिर बेचैनी, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी। उससे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उससे मिलो। हम तो ये बातें नहीं कहते क्योंकि लोग हमको पागल नहीं समझने लगे। पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं। बस एक विश्वास का अंतर है, भरोसे, भरोसे। लोग पागल ना समझे, हम नहीं कहते। और तो आज कृष्णेश्वर बाबा की इस कथा में ना जाने कहां से व्याख्यान आ गया तो बोल दिए, नहीं तो हम नहीं बोलते। क्यों बोले? आता है उसका नंदी पूछ कर जाता है क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। बेचैनी बढ़ती है। दाना डाला है तुमने रोज, पक्षी तो आएगा छत पर जरूर, डाल के देखना, प्रैक्टिकल करना। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। रोज एक गाय को रोटी दो टाइम पे, तो वो रोज टाइम पे आएगी।
शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ, तो शंकर को बेचैनी लगेगी, क्यों नहीं आए। मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर, जा दुख काट उसके, अब भी की अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा अभी की अभी। आप नियम बनाओ शिव जी के मंदिर जाने का, वो नियम बनाएगा तुम्हारे दुख काटने का, तुम्हारी तकलीफ मिटाने का, तुम्हारे कष्ट मिटाने का। आप नियम ही नहीं बनाते तो फिर समय तो दो मेरे शंकर को। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में है, केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव, उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा, समय दो। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए ना प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको समय दो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, एक संत में और एक समुद्र में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं है। संत में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है, समुद्र भी निर्मल है और संत भी निर्मल है। समुद्र भी गहरा है और संत भी, बोलो बोलो जम के, गहरा। संत भी विशाल है और समुद्र भी विशाल है। ये भी निर्मल जल है, वो भी निर्मल मन है। पर संत और समुद्र में एक सबसे बड़ा अंतर शिव पुराण कहती है, सबसे बड़ा अंतर। जब तूफान आता है तो समुद्र मर्यादा तोड़ देता है, पर संत अगर असली है तो दुनिया कितनी भी गाली दे दे पर वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। समुद्र तूफान आया, किसी ने कुछ कहा, आप शब्द कहे, कोई हवा चल गई तो समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी और बिल्डिंग तोड़ी, खंबे तोड़े, पेड़ तोड़े, समुद्र मर्यादा तोड़ देता है। पर अगर असली संत है उसको दुनिया कितनी भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत गलत तक बोल दे, तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना कहा, कितना चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कितना कहा गया, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े वो अपनी जगह पर है, पर संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं। पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया और उसने तोड़ा, खंबे तोड़ दिया, पंखे तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी लहरें आती सब तोड़ जाती। पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। कई लोग संत बने हैं और संत बनकर भी दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू यूं हो जाए, तो वो संत नहीं हो सकता। संत कभी बद्दुआ नहीं देता, उसके मुख से हमेशा राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, परमात्मा का नाम है, तो दुआ में भी वही निकलेगा कि शिव तेरी कृपा करे, बाबा तेरा भला, राम तेरा भला करे, कृष्ण तेरा भला करे, अब शब्द नहीं करेगा। क्योंकि संत को मालूम है गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला,
ये संत को मालूम है कि मैं बद्दुआ दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को यहीं भोगना है। अगर वो बुरा करेगा तो भोगेगा, अच्छा करेगा तो भोगेगा। तो मैं बद्दुआ देने वाला कौन, मैं अपशब्द कहने वाला कौन? तो संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते। हमसे लोग कह देते हैं गुरुजी तुमको ऐसा कहा, तुमको वैसा, क्या बोलना, अपन श्री शिवाय उस पे भरोसा तो रखो। जब वो हमारी जान है तो हम भी तो उसकी जान होंगे। और एक पति और पत्नी, एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम कर लेते हैं तो लड़की पर अगर जरा सी भी आंच आती है तो लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पर कुछ प्रॉब्लम आया तो पति आकर खड़ा हो जाएगा, पति पर प्रॉब्लम आया तो पत्नी आकर खड़ी हो जाएगी। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में तकलीफ आई तो वो आगे